ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत के बारे में। जी हाँ, 15 सितंबर रविवार के दिन अर्थात आज के दिन ही रवि प्रदोष व्रत है और यह भाद्रपद माह का अंतिम और सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, उसकी उम्र बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में, साथ ही इसका जानेंगे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो हर माह में 2 प्रदोष व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:26 से है। शिव पूजा के समय आपको रवि प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, इससे व्रत पूर्ण होगा और फल प्राप्त हो शीघ्र होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, उसकी उम्र बढ़ती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब हम रवि प्रदोष व्रत कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन कथा का जो नियम है कि कथा आपको अंत तक श्रवण करना चाहिए। अगर आप कथा पूरी नहीं सुनते हैं तो आपको पाप का भोगी बन सकते हैं, अर्थात आपको पाप लग सकता है। अब हम रवि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले शिव परिवार का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए गजानन गणपति की जय, माता पार्वती भगवान शंकर की जय। व्रत कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था जो काफी गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा विधि विधान से प्रदोष व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा आराधना करती रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपने गांव में कहीं दूसरी जगह जा रहा था। कुछ समय चलने के बाद वह जगह पर कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और उसका सामान सारा छीन लिया। चोरों ने उससे कहा कि तुम्हारे घर का गुप्त धन कहाँ पर रखा है, इस बारे में बताओ। उस लड़के ने कहा कि उसकी पोटली में रोटी है जो कि तुमने ले ली है। उस रोटी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका परिवार काफी गरीब है और कोई गुप्त धन नहीं है। लड़के से पूछताछ करने के बाद चोरों ने उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। वह लड़का वहां से आगे एक नगर में चला गया। वहां पर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे ही छाया में सो गया। उसी बीच वहां पर राजा के कुछ सिपाही आए जो किसी चोर को खोज रहे थे। वे उस लड़के को चोर समझकर पकड़ ले गए और जेल में बंद कर दिया। दिन ढलने के बाद वह लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष व्रत था। उसकी माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना की। माता की प्रार्थना को भगवान शिव ने सुन लिया और उस रात राजा को अब सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि उसकी जेल में जो लड़का बंद है वह चोर नहीं है, वह एक निर्दोष है, उसे तुम मुक्त कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस लड़के को जेल में से आजाद कर दिया और उस लड़के को राजा के सामने लाया गया। उसने सारी बात बताई। उस दरबार में लड़के के माता पिता भी आए थे। राजा ने उसको उनका बेटा सौंप दिया और 5 गांव जीवन यापन के लिए दान कर दिया। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ब्राह्मण परिवार फिर से सुखी रहने लगा। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इस तरीके से प्रदोष व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई गलती या पाप हुआ है तो वो सारे पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत से व्यक्ति को संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करना सबसे शुभ माना जाता है, अर्थात श्रावण और कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी का प्रदोष व्रत आता है वो शुभ फलदायी होता है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा मिलने के साथ दीर्घायु तथा सदा निरोग रहने की कामना पूरी होती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पे आने वाले 30 त्योहार और व्रतों की जानकारी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।